ताली भी समझिए। Good morning, Jackson. Good morning, Jackson. Good morning, Jackson. Good morning, Jackson. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Jackson. Good morning, Jackson. थैंक यू सो मच। और आज के संचालक हमारे शेषनाथ सर, लगाए जितने भी यहाँ पे उपस्थित लीडर, हमारे ग्रेट लीडर देवनारायण सर, विजय सर, यहाँ पे उपस्थित लीडर, लगाए इस कंपनी का फाउंडर सीईओ डॉक्टर लिम्स सर, सबके वन सेकंड। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम श्री प्रसाद मंडल, नेपाल से जिला धनुषा कमलापालिका तेलिया से। और जो कि समझ जगह हमें जो कि साथ सपोर्ट देने वाला देवनारायण सर, और जो कि आज मैं बताऊंगा जो हमारे बीच जो कि लीडरशिप, जैसा कि यहाँ पे कितने आदमी लीडर है। सबसे पहले लीडर कौन कौन है यहाँ पे जितने भी उपस्थित है, आप लोग नहीं लीडर, क्योंकि हर एक आदमी लीडर। क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें कोई भी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को वो लीडर फील करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जिस सिस्टम में हम लोग है, अगर किसी को बताने जाते हैं, अगर हमारे अंदर वो लीडर वाला गुण नहीं है तो कोई दूसरा आदमी कैसे समझेगा, नहीं समझेगा। इसलिए वो आप लीडर है, आपको मानना पड़ेगा कि मैं लीडर हूँ, और दूसरे आदमी को किसी के साथ में मैं बात करता हूँ तो उसको मैं समझा सकता हूँ। वो गुण आपका होना चाहिए, वो उतना कॉन्फिडेंट आपका होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखिए लीडर। लीडरशिप मानिए अब लीडरशिप का अर्थ क्या हो गया। सबसे पहले क्या है, वफादारी। अब लीडर में मैं नेपाली में लिख देता हूँ। वफादारी, अगर लीडर में वो वफादारी होना चाहिए। वफादारी क्या है, जैसा कि आज आपके साथ में किसी के साथ में आप बात करते हैं तो वो वफादारी आपके अंदर में वो होना चाहिए। जैसा कि किसी को एक ज्वाइन किया, किसी को पेश किया, किसी को पीवी बनाना है, तो आपका अंदर में अगर वो उसका आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा, वो एक दिन के लिए आपके पीछे आएगा, आपके साथ में रहेगा, दूसरा दिन में वो नहीं रहेगा। इसलिए वो वफादारी आपका अंदर में होना चाहिए। जैसा कि आप किसी आपका गुरु हो गया, उसका फॉलो करना, आप उसको फॉलो करते, वो जो बोलते हैं उसका बात मानते हैं, वो चीज आपका अंदर में होना चाहिए। और एक चीज और आप हमारे लीडर के अंदर क्या है, सहनशीलता। सहनशीलता, जैसा कि अगर हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में, अगर जैक्सन ऐसा महान प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर हम लोग है, तो सबसे पहले हमारे अंदर में वो सहनशीलता होना चाहिए। देखिए आज अगर जैक्सन में एक दिन का, 2 दिन का, 1 महीना का, 2 महीना का अगर हम लोग विजन लेके चलेंगे तो हम सफल ले सकते। वो सहनशीलता हमें आना होगा कि अगर आपका विजन क्या होना चाहिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये विजन आपका अंदर में होना चाहिए। और उतना तक टाइम तक आपका सहनशीलता होना चाहिए। आपको सही कराना होगा कि आपको वो अनुसार काम करना पड़ेगा। और जैसा कि अगर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आप सही रह गया तो आप समझिए कि आप अच्छे लीडर है। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे जैक्सन में बहुत आदमी आया, बहुत गया, जो रह गया वो आज लीडर है, यहाँ पे उपस्थित है और इनकम ले रहे हैं। और जो नहीं रहा वो अभी भी वही काम कर रहे हैं, जो पहले था वही काम अभी भी कर रहा है। इसलिए आज हम लोग को वो चीज देखना पड़ेगा कि हमें कम से कम 2 साल 3 साल इसमें ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। 2 साल 3 साल के बाद में आप देखिए आपको ये सहनशीलता आपको इस जैक्सन छोड़ने का मौका नहीं देगा। क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि जैक्सन में भी कुछ है। जैसा कि यहाँ पे उपस्थित लीडर जितने भी है वो लोग 3 साल, 4 साल, कोई 5 साल, हमारे देव सर का 6 साल हो गया, मेरा 5 साल से क्रॉस हो गया। तो ये क्या हो गया, तो इतना सहनशीलता हमारे बीच होना चाहिए। दूसरी नंबर क्या है, देखिए फुर्तीला।
फुर्तीला, जैसा कि मानिए हम किसी के साथ में बात करते, किसी के साथ जाते हैं बताते, तो वो जोश फुर्तीला, जैसा कि हमारे देव सर बोलते रहते कि अगर आपके अंदर वो फुर्तीला नहीं है तो आप कहीं भी गिर सकते, कहीं भी। मानिए आज हम लोग जहाँ भी है तो वो हमारे अंदर वो जोश फुर्तीला वो होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज वो फुर्ती नहीं है तो मानिए चलते चलते कहीं पे गिर गया। गिरने का मतलब क्या है, आप मेंबर से आए, स्टार्टिंग किया, अगर स्टार गया, रूबी गया, और रूबी तक आप समझेंगे कि आप अच्छे से नहीं कर पाए, आप वहां पर जाके गिर गया तो क्या हो गया, तो आप नहीं उठ पाएंगे। इसीलिए आपका अंदर में फुर्तीला ये होना चाहिए, जागरूक आपका अंदर में, कि आज आपका जैसा ज्वाइंट किया वही पावर, वही फुर्तीला आपका, जब तक आपका लक्ष्य विजन जो है वो आप पार नहीं करते थे तो उतना तक आपका फुर्तीला रहना चाहिए। एनी टाइम एनर्जेटिक कहते हैं ना, हमारे अंदर वो फुर्तीला रहना चाहिए। अगर हम अंदर में, हमारे अंदर में फुर्तीला है, हम जोश से हमारे अंदर में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कहते ना, अगर तलवार में धार हो, अगर चलाने नहीं आते हैं तो नहीं कर सकते। अगर तलवार में धार नहीं भी है ना, अगर वो चलाने आते हैं तो जैसा भी करके वो काट देगा उसको, क्योंकि वो उसका कॉन्फिडेंट, उसका फुर्ती उसमें होना चाहिए इंसान में। तो ये हमारे अंदर में दूसरी नंबर हो गया फुर्तीला। तीसरी नंबर अनुशासन। अनुशासन, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्लास में बैठे, क्लास में यहाँ पे बैठे तो हमारे अंदर में एक अनुशासन होना चाहिए। जैसा कि किसी यहाँ पे हमारे पास, सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल को क्या करना है, सबसे पहले साइलेंट, क्योंकि हमारे वजह से किसी का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आज हम लोग अनुशासन से यहाँ पे बैठे तो कुछ सीखते, और ये चीज सीख के हमारे लाइफ में आगे आगे जाके हमें वो चीज काम आएगा। क्योंकि आज कहते ना, एक अच्छा स्टूडेंट बनते तो आप अच्छा टीचर बन पाएंगे, अगर आप अच्छा स्टूडेंट अभी नहीं बनेंगे तो अच्छा टीचर नहीं बन पाएंगे आप। इसीलिए हमारे अंदर में वो अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन से कहीं भी बैठते, हमारे लीडर क्या बोलते वो चीज आपको सीखना पड़ेगा पहले। वो आप अनुशासन, जैसा कि बहुत आदमी रहते जो पीछे बैठे रहते और यहाँ पे क्या होता है वो मालूम नहीं, क्योंकि वो अनुशासन में रहते। यहाँ पे क्या होता है मालूम नहीं, पीछे दूसरा तरफ ध्यान देता है। वो क्या होता है, अगर यहाँ पे आज क्या सिखाया, क्या हुआ, उसको मालूम नहीं चलते, वो कुछ सीखा नहीं। अगर यही चीज किसी ने पूछ लिया तो क्या होगा, वो इधर अनुशासन से नहीं बैठा था इसलिए नहीं सीख पाया, वो नहीं बता पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे लीडर है वो क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देना होगा, और वो अनुशासन में हमें पहले सीखना पड़ेगा, बाद में दूसरा को सिखाना है। इसलिए चौथी नंबर क्या है, जोशीला। फुर्तीला हो गया, जोशीला हो गया है। जोशीला, जैसा कि हमारे अंदर में जोश जागर एनी टाइम एनर्जी होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मानिए हम कोई काम करते, अगर हम हमारे अंदर में जोश नहीं तो हमारे साथ में क्या जोश में काम करेगा। इसलिए जो हमारे अंदर में सबसे पहले जोश होना चाहिए। आप आगे आगे चलते हैं तो आपके साथ में जितने भी आपका पीछे पीछे आएगा वो जोश आपका होना चाहिए। जैसा कि आज देखिए अल्लाह अति ग्रीन मन से यहाँ दुआ क्लास करने के लिए आया, दुआ क्लास हमारे सर अलतिया से आया नहीं तो बहुत सारे दूर दूर से आए। यहाँ कोई दुआ के यहाँ पर कोई होगा, लेकिन दूर दूर से आए हैं क्लास करने के लिए। वो जोश है क्योंकि सीखने का जोश, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे सीखेंगे, क्योंकि सीखेंगे तो ही तो दूसरा हमारे साथ में जितना भी है उसको भी तो सिखाना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आने के लिए वो जोश होना चाहिए और वो आपको सीखना पड़ेगा, और वही आप क्या करेंगे, आप अपने जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसको सिखाएंगे। और क्या है, विश्वसनीय। ये आपके पास विश्वसनीय भी होना चाहिए। विश्वसनीय क्या हो गया, जैसा कि हम हमारे कंपनी के पास क्या है, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के ऊपर हम विश्वास करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये ज्ञानोदय हो गया, ये प्रोडक्ट के पास ये इस पे हमें सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। अगर इस पे हम विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम विश्वास नहीं करें तो हम दूसरा को बताने जाए वो विश्वास करेगा। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो हमारे पास सिस्टम है, जो कंपनी है, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो हम विश्वास करते हैं तो हमारे साथ में जितने भी वो भी विश्वास करेगा। सबसे पहले हमारे अंदर वो चीज जगाना पड़ेगा, विश्वास होना पड़ेगा। अगर आपके पास विश्वास है वो दूसरा के पास भी है।
दूसरा भी जाएगा। और क्या है, ईमानदारी, क्योंकि हमारे अंदर में वो ईमानदारी भी होना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ में मानिए कोई भी है, हम किसी के पास में जाते हैं, मानिए अगर हमारे बिजनेस पार्टनर हो गया, हमारे बिजनेस पार्टनर कोई प्रोडक्ट दे दिया लाने के लिए, तो आपका अंदर में ईमानदारी क्या होना चाहिए कि उसके बिल पे हम लोग दे दे, अपने नाम पे तो लेके देते, हमारे पीवी हमें आ जाए उसको तो प्रोडक्ट दे देते। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा क्या होगा, हमारा जो ईमानदारी है वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो टूट जाएगा। जैसा कि जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आज मैं आ रहा था, गाड़ी में आया, गाड़ी का भाड़ा दिया, लेकिन क्या होगा, बाई मिस्टेक मोबाइल छूट गया गाड़ी में, लेकिन उसको कॉल किया तो क्या हो गया, वो यहाँ आके छोड़ के चला गया। अगर उसके पास वो ईमानदारी नहीं होता तो वो आता नहीं आता, तो इसलिए उसका ईमानदारी का फल में एक पेस्ट दे गया। तो वो ईमानदारी आप में भी होना चाहिए। अगर आपका वो ईमानदारी है तो आपके साथ में बहुत व्यक्ति रहेगा, बहुत आदमी आप पे विश्वास करेगा। तो ईमानदारी हमारे लीडर के अंदर में होना चाहिए। और दूसरा क्या है, बुद्धिमानी। जैसा कि बुद्धिमानी, बुद्धिमानी, अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, सिस्टम है, हमें वो नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि आज हम वो नॉलेज नहीं लेंगे तो वो दूसरा को सिखा नहीं पाएंगे। जैसा कि हमारे यहाँ पे आते हैं हम लोग नॉलेज लेने के लिए, यहाँ पे सिस्टम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या फायदा करता है, इसका सिस्टम क्या है, किस तरीके से करना है, वो हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस नहीं तो दूसरा क्या बताएंगे, नहीं बता सकते। इसलिए हमें क्या होगा, इसका जो भी इसका संबंधी ज्ञान है, प्रोडक्ट संबंधी हो, सिस्टम संबंधी हो, तो वो हमें वो ज्ञान लेना पड़ेगा। वो ज्ञान हमारे पास है तो हम दूसरा को सिखा सकते हैं, और तो हमारे साथ में दूसरा आदमी विश्वास करेगा। गुड मॉर्निंग डिक्सन। गुड मॉर्निंग डिक्सन। और क्या, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व का मतलब क्या होगा, पर्सनालिटी। जैसा कि हमारे पर्सनालिटी क्या है, अपने व्यक्ति की तरफ, अपने पर्सनालिटी की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। मानिए अगर आप फटे हुए कपड़ा लगा के आते, फटे हुए आपके कपड़ा है, अगर आप मानिए लीडर है, आप मानते हैं कि मैं लीडर हूँ, आपका फटे हुए कपड़ा, तो ये क्या हो गया, आपका पर्सनालिटी बिल्ड नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप जाएंगे स्टेप पे, यहाँ पे बुलाएगा आपको, तो क्या होगा, आपका ध्यान कहाँ पे रहेंगे, आप यहाँ पे कितना आदमी, वहाँ पे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं रहेगा। आपका क्या रहेगा कि मेरा कपड़ा फटा हुआ है। इसलिए अपना जो पर्सनालिटी है ना, तो व्यक्तिगत अपना ध्यान देना है कि हमारा पर्सनालिटी, हमारा कपड़ा ठीक करना है, हमारे हर एक चीज बाल मिलाना है, नहीं हर एक चीज नीचे से लेकर ऊपर तक हमें सही करना है। क्योंकि दूसरे व्यक्ति के सामने जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको देखेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं देखते, आपका सिस्टम नहीं देखते, आपका सिस्टम में पैसा कमाते वो नहीं देखते, आपका देखेगा। इसलिए आपका हर एक चीज अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, मिलना चाहिए। वो अपने ऊपर आपका ध्यान देना पड़ेगा कि हम अगर सही है तो यहाँ पे आते हैं तो बोलेंगे तो क्या होगा, वो आपको देखेगा पहले, और आपसे वो जो ज्ञान लेगा वो लेगा। क्योंकि आपका अगर पर्सनैलिटी सही है तो आप जो बोलेंगे उसका सूट करेगा। अगर आपका कहीं फटा हुआ है वो देख लेगा तो उसका ध्यान रहेगा, मानिए ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो वो उसका पूरा ध्यान सामने वाला क्या है यहाँ पर रहेगा, और ये सर कभी ये शायद बिगड़ गया। इसलिए अब यहाँ पे आते हैं ना, तो अपना हर एक चीज कपड़ा यहाँ पे ठीक करके आइए, क्योंकि उसका फोकस आप पे होना चाहिए। जो भी आप बोलते हैं वो उसका ऊपर सूट होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरे लिए कुछ कह रहा है, मेरा लिए कुछ बोल रहा है, तो ये उसको होना चाहिए। तो चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही कहते हैं आप लोग से मैं विदा लेना चाहूंगा। हस्त नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिक्सन, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डिक्सन, गुड मॉर्निंग डिक्सन, थैंक यू सो मच।